नाहूम का ग्रंथ अध्याय 1। निनवे संबंधी दिव्यवाणी। एलकीश के नाहूम के दर्शन का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है। प्रभु ईश्वर बदला लेता और बात बात में क्रुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बेरियों से आग बबूला हो उठता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह भवंडर और आंधी से घिरे हुए आगे बढ़ता है। मेघ दल उसके चरणों की धूल है। वह समुद्र की डांट कर सुखा देता और उसके आदेश से नदियां सूखती हैं। उसकी नजर से बाशान का कहार और कारमेल की हरियाली मुरझा जाते हैं एवं लेबनन के फूल कुम्हा जाते हैं। उसके सामने पर्वत कांप उठते हैं और पहाड़ियां हिलने लगती हैं। उसके सम्मुख पृथ्वी पर ही नहीं सारी सृष्टि में हलचल मच जाती है। उसके कोप के सामने कौन टिक सकता है? कौन उसकी क्रोधाग्नि सह सकता है? उसका रोष आग की तरह प्रचलित होता है जिससे चट्टानें भी फट जाती हैं। प्रभु कल्याणकारी है। संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। तुम प्रभु के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो? वह उसे पूरी तरह कुचल देगा जिससे उसे अपने शत्रुओं में दोबारा निपटने की आवश्यकता न पड़े। जिस तरह आग में झाड़ झंखाड़ या भूसा जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह शत्रु सर्वदा नष्ट हो जाएंगे। तुम में से एक ऐसा कुटिल मन का धूर्त उत्पन्न हुआ था। विद्यवंशक तुझ पर चढ़ आया है। प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दें। राह देखते रहे, कमर कसकर तैयार रहे। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल हैं। उसके सैनिक सिंदूरी वर्दी पहने हैं। उसने पंक्ति की पंक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं। गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं। जिसने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध कुचक रचा था, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वे कितने भी शक्तिशाली और सुसंगठित क्यों ना हो, प्रभु के कुठार घाट से उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें सता चुका हूँ, आगे को नहीं सताऊंगा। अब मैं तेरी गर्दन पर रखे जुएं को तोड़ूंगा और तेरी बेड़ियों को खोल दूंगा। तेरे लिए प्रभु ईश्वर की आज्ञा, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं तेरे मंदिरों की खुदी हुई और ढली मूर्तियां हर लूंगा और तेरी कब्र शपित कर दूंगा।